बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू का सफ़र में खुश आमदीद। आज एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कहानी कुछ रोमानवी दास्तान से मुताल्लिक है, जिसे आम तौर पर आप लैला मजनू के नाम से जानते हैं। चलिए जानते हैं कि लैला मजनू कौन थे और इनके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें और आप भी आगाही के सफ़र में हमारे साथ शामिल रहें। लैला का ताल्लुक सऊदीया और मजनू का यमन से था। ये हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में थे। इन्हें मजनू का लक़ब भी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया था। बुनियादी तौर पर ये अरबी दास्तान है और इसमें बयान करदा किरदार भी तारीखी माने जाते हैं। मजनू का असल नाम या जिस नाम को असल तस्वुर किया जाता है, कैस इब्न अल-मलू इब्न मज़ाहम ने इसका ताल्लुक एक नजदी कबीले बनु आमिर के सरदार से बताया है। लैला का नाम लैला बिनते मेहदी इब्न साद था। एक बड़े पुराने किस्से लैला मजनू के मुताबिक लैला और मजनू बचपन में एक ही मदरसे में पढ़ने जाते थे, तब ही इनमें बाहमी ताल्लुक पैदा हुआ। बचपन में कैस और लैला दोनों अपने कबीले की बकरियां चराते थे। वो साथ बैठते और आपस में बातें करते। कैस की तवज्जो इल्म की बजाय लैला की तरफ रहती, जिस पर उस्ताद से उसे सजा मिलती, मगर उस्ताद की छड़ी कैस के हाथों पर पड़ती और दर्द लैला के हाथों पर होता। उस्ताद ने ये बात लैला और कैस के घर वालों को बता दी, इस पर लैला के मदरसे जाने और घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। एक दिन अचानक ही कैस की नजर लैला पर पड़ गई और बचपन का इश्क ताजा हो गया। कैस ने लैला का हाथ मांगा, मगर लैला के बाप ने इनकार कर दिया। निगाहे कैस से देखो हमेशा लैला को, निगाहे कैस से देखो हमेशा लैला को, सनम जिसका भी हो हसीन होता है। यही ख्यालात थे कैस के भी लैला के बारे में। अच्छा, अब लैला के माँ बाप ने जो है वो रिश्ता देने से इनकार कर दिया। इस पर जो है वो उसकी हालत यानी कैस की हालत इंतहाई गैर हो गई। मजनू जाती तौर पर जो है वो एक सरदार का बेटा था, गोरा चिट्टा, बहुत खूबसूरत, खुश गुफ्तार और साथ साथ एक शायर भी था। उसने लैला पर शायरी करते हुए एक जगह लिखा है जिसका तर्जुमा है, वो एक चांद है जो एक सर्द रात में आसमान के वस्त में चमक रहा है। वो निहायत हसीन है, उसकी आंखें इस कदर स्याह हैं कि उन्हें सुरमे की जरूरत नहीं। कैस के वालिदैन अपने खानदान के साथ लैला के वालिद के पास गए और लैला का रिश्ता मांगा। लैला के माँ बाप को दागे बदनामी गवारा ना हुआ और उन्होंने रिश्ता देने से इनकार कर दिया। इसी दौरान कबीला स्कीफ के एक नौजवान ने भी, जिसका नाम वेद था, लैला को शादी का पैगाम भेजा। लैला के वालिदैन ने ये रिश्ता कबूल कर लिया। कैस इस कदर बेचैन हुआ कि वो बीमार पड़ गया। उसके वालिदैन ने चाहा कि वो अपने कबीले की किसी खूबसूरत लड़की से शादी कर ले, मगर अब कैस लैला की मोहब्बत में इतनी दूर निकल गया था कि वापसी मुमकिन न थी। रफ्ता रफ्ता कैस की हालत ऐसी हो गई कि उसे अपने तन बदन का भी होश ना रहा। लोगों ने कैस के बाप को मशवरा दिया कि वो उसे मक्का ले जाए और बैतुल्लाह की पनाह में जाकर दुआ मांगे। कैस का बाप अल-मलू उसे लेकर मक्का गया और हरम शरीफ में उसे कहा कि गिलाफे काबा से लिपट कर लैला और उसकी मोहब्बत से निजात की दुआ मांग। उसके जवाब में जब कैस ने ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मुझे लैला और उसकी कुर्बत अता फरमा, तो अल-मलू कैस को वापस ले आए। रास्ते में उसने एक जगह पहाड़ी को अपने ऊपर गिराने की भी कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। अपने कबीले में वापस पहुंचकर कैस का बाप एक बार फिर लैला के बाप के पास गया ताकि उसे लैला की अपने बेटे से शादी पर आमादा करे, मगर फिर इनकार हो गया। लैला की शादी दूसरे लड़के से हो गई जिसका नाम ब्याम आया। लैला खुद भी कैस की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, मगर खानदान की नेक नामी और वालिदैन की इताअत से मजबूर थी। कैस को ये मालूम हुआ कि लैला की शादी हो गई है तो उस पर क़यामत टूट पड़ी। उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। वो अपने वजूद को भूल कर बिल्कुल गोशा नशीन हो गया और फिर एक दिन सहरा में निकल गया। लैला को आवाजें देता, पहाड़ों, दरख्तों, जंगलों, जानवरों से पूछता कि लैला कहाँ है। इस हाल में एक दिन उसकी नजर एक हिरनी पर पड़ी। उसके पीछे हो लिया और निगाहों से ओझल हो गया। उसके घर वाले सहरा में उसे ढूंढते रहे। चौथे दिन वो उन्हें एक पथरीली वादी में रेत पर मुर्दा पड़ा मिला।
روایات کے مطابق لیلا بھی شاعرہ تھی اور یہی چیز ہے جس نے اس محبت بھرے قصے کو ایک المیہ بنا دیا، جس کے لیے دل اور آنکھیں دونوں روتے ہیں۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ یہ شادی محبت پر ختم ہو جاتی اور خوشیوں بھری زندگی ان دونوں کو حاصل ہوتی، مگر تقدیر کے آگے تدبیر کا کہاں بس چلتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ مزید اس طرح کی کہانیوں سے واقف ہو سکتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اور کہانی کے ساتھ، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔